नमस्कार। मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। तो जैसा कि आपने हेडिंग देखा, सपा मातम मनाती रही और निरहुआ ने कर दिया खेला। जी हां, यही हकीकत है। चुनाव बीते मुश्किल से एक सप्ताह हुआ है। चुनाव परिणाम आए हुए एक सप्ताह हुआ है। सांसद यानी नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ जी ने अभी तक शपथ नहीं ली है, लेकिन वो वर्किंग मोड में है। जी हां, आपको पता है आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा को करारी हार मिली थी। उनके ही गढ़ में सपा नेता इस मुगालते में थे कि हमने विधानसभा में 10 की 10 सीट जीती है, तो हमको तो कोई हरा नहीं सकता। ऊपर से अखिलेश यादव जी के छोटे भाई, जी हाँ, उनके परिवार की वहाँ जागीर चलती है। लोग उनके वोटर हैं, लोग उनके सपोर्टर हैं। उनके यहाँ से कुत्ता भी खड़ा होगा, चुन के आएंगे। ये मानसिकता थी लोगों की। लेकिन हुआ क्या? परिणाम आप सबके सामने है। सपा को वहां हार का सामना करना पड़ा यादवलैंड में। जी हां, उसको यादवलैंड कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है, यादव मतलब सपा। लेकिन इस अवधारणा को एक नचनिया ने गलत साबित किया और उन्होंने कद्दावर नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई को जबरदस्त पटकनी दी। खैर, अब चुनाव में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, उस पर चर्चा नहीं करके हम बात करेंगे अब क्या हो रहा है। चुनाव परिणाम आते ही सपा खेमे में खलबली मच गई थी, बौखलाहट बढ़ गई थी। अरे भाई, आजमगढ़ कैसे हार गए? जी हां, ये सवाल अब तक अखिलेश यादव जी के दिमाग में कौंध रहा होगा कि आखिर हम आजमगढ़ कैसे हार गए। क्या यादवों ने धोखा दिया? क्या मुस्लिम वोट बंटने से हम हारे? MY, जी हाँ, इसी 2 वोट पे तो वो अपना एकाधिकार समझते हैं, अपनी इसी 2 वोट को अपनी जागीर समझते हैं। आजमगढ़ में पहले मुलायम जी थे, फिर अखिलेश जी आए। दोनों कितनी बार आए ये बताने की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी तो अपना प्रमाण पत्र लेने तक नहीं आए थे। अखिलेश यादव जी 2 बार आए अपने किसी नेता नॉट कार्यकर्ता नेता के घर फंक्शन में। खैर, चुनाव में हारने के बाद सपा ने अपनी सारी कार्यकारिणी भंग कर दी है। जी हां, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के अभी सपा में कोई किसी पोस्ट पर नहीं है। सपा खुद को क्या बोलते हैं, आत्ममंथन के मूड में है कि किसको लाएं, किसके कंधे पर हम अलग अलग भार दें कि चुनाव में हम जीत सकते हैं। और इधर क्या हो रहा है, चुनाव जीतने के अगले दिन से निरहुआ काम पे लग गए हैं। अभी शपथ नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह होने में टाइम है। शपथ ग्रहण होने के बाद ही वो संसद के सदस्य के रूप में सदन में बैठेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे माहौल में निरहुआ को क्या करना चाहिए? उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाला, सबका आभार प्रकट किया और पहुंच गए दिल्ली। परसों रात को दिल्ली पहुंचे, कल दिन में उनका पहला दिन था। सबसे पहले मिले वो स्मृति ईरानी से। जी हां, जिनके गुरु मंत्र से उन्होंने ये जीत हासिल की थी। स्मृति ईरानी अमेठी के गढ़ को ध्वस्त कर दी थी। वही स्मृति ईरानी जिसने राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को अमेठी से भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वो मिले नितिन गडकरी जी से, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं। और निरहुआ जी जो हैं, यानी आपके सांसद, एक लिस्ट लेके गए हैं आजमगढ़ के विकास कार्यों पर, एक सूची लेके गए हैं। केंद्र सरकार भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की, तो वो राज्य सरकार में मिल चुके हैं, योगी जी से मिल चुके हैं यहाँ, और उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है अपने कार्यों का पूरा रिपोर्ट। हमको ये काम करना है। योगी जी की तरफ से तो हरी झंडी मिल चुकी है। अब वो पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में क्या किया? आजमगढ़ से लगते हुए जो भी
केंद्र सरकार की सड़कें हैं, उसके विकास के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा। फिर पहुंचे वो भूपेंद्र यादव जी के यहाँ, जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। आजमगढ़ में रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध हो, कैसे नए कल कारखाने हो, इसकी चर्चा की उन्होंने। और अंतिम में वो पहुंचे अश्विनी वैष्णव जी के यानी रेल मंत्री के यहाँ। आपको पता है चुनाव जीतने के बाद जो उनका पहला भाषण था उसमें उन्होंने 7 मिनट 8 मिनट तक रेल का जिक्र किया था। आजमगढ़ गोरखपुर बनारसी मार्ग जो है, अगर रेलवे शुरू हो जाए तो लाखों पैसेंजर को काफी सुविधाएं होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और एक ज्ञापन भी सौंपा। तो अश्विनी वैष्णव जी ने उनको बताया कि सर्वे काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसको अमल में लाया जाएगा। यानी एक तरफ सपा खेमे में खलबली है, हार से उबर नहीं पाए हैं, तो दूसरी तरफ निरहुआ खेला कर चुके हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया अगर आप फॉलो करते होंगे उनके तो देख सकते हैं, हर समस्या का वो जवाब देते हैं और एक सूची बनाते हैं। उनकी टीम एक लिस्ट तैयार कर रही है। जो भी पब्लिक अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में उनसे चर्चा करता है वो लिस्ट बनाकर रखते हैं और सबका ख्याल रखेंगे, ये वादा करते हैं। खैर, जल्द ही निरहुआ जी शपथ लेंगे और वो संसद में जाएंगे। संसद में अखिलेश यादव जी ने पिछले 3 साल में आजमगढ़ से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया था। जी हाँ, कैसे उठाते, वो तो एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो तो नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे की बात करेंगे, क्यों आजमगढ़ की बात करेंगे। लेकिन आपका सांसद, जी हाँ, आपका सांसद आजमगढ़ का सांसद है और वो आजमगढ़ की समस्या ही उठाएंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन। धन्यवाद। आपका रेल मार्ग वाला भी काम शुरू हो जाएगा। आपके आजमगढ़ से जितनी ट्रेनें रुकी है कोविड के समय में वो भी शुरू हो जाएंगी। आप लोग जो नई ट्रेनें यहां से चलवाना चाहते हैं वो भी शुरू होगा। इसमें दो राय नहीं। जो लोग ये सोच के कमल खिलाए हैं कि हम जो पिछड़ गए, हमारा जो हर काम रुक गया, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम सत्ता के साथ जुड़ेंगे। और आपने सत्ता के साथ जुड़ के अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम सत्ता करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने ये मन बना लिया है, ये तय कर लिया है कि हम जब 24 के चुनाव में आपके पास आएंगे उसके पहले आपके आजमगढ़ का हर काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ही हम आपके बीच में आएंगे और आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। और तो ही आप भी उसी मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मेरे सेक्टर का ये काम था, ये शुरू हो गया, ये मेरे विधानसभा का था, ये मेरे ब्लॉक का था, ये काम शुरू हो गया। तो ही आपको भी वो मजबूती मिलेगी, वो भरोसा मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। आपने एकदम सही निर्णय लिया है, आपने कमल खिलाया है और कमल पे बैठ के सीधे लक्ष्मी माई आजमगढ़ आ रही है। एकदम किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने एकदम सही निर्णय लिया है। मैं एक बार फिर से अपने सभी जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, मंच पे विराजमान है, पूर्व जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे क्षेत्रीय